आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए चालू किए थे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग देखे थे प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर। ठीक है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट और 4 वेक्टर का प्रोडक्ट देखे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेंगे, तो पहले समझेंगे। ये देखिए बीएससी क्या है, पार्ट 1 है। ठीक है, और जो सेमेस्टर है सेमेस्टर 1 के लिए है। चालू हुआ है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये है वेक्टर एनालिसिस। इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज हम न्यू टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स टू मैकेनिक्स। ये बहुत छोटा टॉपिक है और हम लोग पढ़ेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। इसमें जो बुक है वो दास गुप्ता प्लस लालजी प्रसाद के बुक से चालू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, दास गुप्ता से और प्लस में लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। क्लास में आप बने रहें, क्लास को कंटिन्यू हम चालू करेंगे। लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें 2 बुक कंप्लीट हो गया है। जो एक है आपका ट्रिगो कंप्लीट है, और दूसरा बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये दोनों लालजी प्रसाद के बुक से ही है। ये लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता के बुक से हम लोग कंप्लीट किए हैं और ये लालजी प्रसाद के बुक से कंप्लीट है। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें। क्लास को हम आगे चालू करते हैं न्यू टॉपिक को लेकर के, और इसका हम लोग एक्सरसाइज के भी प्रश्न सोल्व करेंगे दास गुप्ता से प्लस लालजी प्रसाद से। हम लोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स। ये होता क्या है, इसके बारे में जो सिलेबस दिया है, तो टोटल बुक का सिलेबस नहीं दिया है ना, 3 इसमें दिया हुआ है। पहला हम लोग के वर्क डन बाय अ फोर्स। पहला हम लोग क्या पढ़ना है, वर्क डन बाय अ फोर्स। दूसरा, ठीक है, पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स। मोमेंट ऑफ ए फोर्स, ठीक है, सी नंबर में। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए body about ये 13 टॉपिक पढ़ना है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे टोटल बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग अगर एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे तो इसी से जो रिलेटेड होगा उसी को केवल सॉल्व किया जाएगा ना। ऐसे जो भी उसमें जैसे देखिए, हम लोग अगर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे पहले समझ लेंगे ना, क्योंकि जो सिलेबस में दिया है उसी को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वाले यूनिट में आपका 3 टॉपिक पढ़ना है। 3 टॉपिक से पेपर में भी आते हैं, समझ में आ रहा है ना चीजें। बाकी अगर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो जितने भी प्रश्न दिया होगा इस वाले से, इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर बाकी और एक्स्ट्रा में भी है तो 1, 2, 4 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेन क्या है, ये बीएससी का सिलेबस यही है ना। ये बीएससी का सिलेबस में दे रखा है, तो इसी को केवल हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बात समझ में आ रहा है ना।
तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क डन बाय अ फोर्स, मोमेंट ऑफ ये क्या होगा, फोर्स होगा, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तीन चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला हम लोग जो टॉपिक डालेंगे उसका नाम क्या रहेगा, वर्क डन। ठीक है, बाय अ फोर्स पढ़े हैं फिजिक्स में ना, फिजिक्स का ही W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दोनों के बीच में एंगल बनता है तो एफ एस कॉस थीटा आता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन की ओर चलेंगे। और फोर्स साथ में लिखते रहेंगे। कोई भी कर्व पर अगर हम लोग फोर्स लगा देंगे तो उसी को क्या बोला जाता है, वर्क डन। ठीक है, वेन दी चंदन क्यों लिया है, अभी टाइम नहीं बैठ। अच्छा, डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इन अ डायरेक्शन which is not perpendicular। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर में नहीं होना चाहिए। टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, मतलब कोई भी अगर हम कर्व पर एक फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो कर्व का डिस्प्लेस्ड होना चाहिए इन डायरेक्शन विच नोट क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर में होना नहीं चाहिए डायरेक्शन। अगर परपेंडिकुलर में होता है तो कितना बनता है, 90 डिग्री। और W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो पूरा वर्क क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे पॉइंट, दी वर्क डन इज क्या है, एस कलर है। ठीक है, क्या है, एस कलर। लिखा है ये डिफाइन टू द प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट होना चाहिए फोर्स एंड result part of the displacement। यहाँ तक लिखा है जी, दिख रहा है ना, एक लाइन थोड़ा सा पी लेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जिधर फोर्स लगता है उधर भी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी फोर्स। दोनों पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरो लिख दिया गया है। वर्क डन
इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स। इसका प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका हम लोग डिफाइन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड क्या होना चाहिए, रिजॉल्व पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, उसी का प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हम लोग के क्या बनता है, वर्क डन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग और ऐसे भी बोला जाता है, इसको W बोलेंगे और इसको A और इसको क्या बोलेंगे, A, या तो सीधा हम लोग D भी बोल सकते हैं। ठीक है, D को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, या S भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एक बात यहाँ बनता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कुछ बनता है, जैसे थीटा बनेगा, क्या बनेगा, थीटा बनेगा। मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, ठीक है, फोर्स एंड किसके, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। जैसे मान लेते हैं कि ए क्या है, क्या ये मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, डी है। ऐसे देखिए वेक्टर में होता है, दोनों हम लोग इसको और भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू एफ डॉट क्या हो जाएगा, डी वेक्टर। अरे तो दोनों का अगर हम डॉट करवाते हैं, दोनों का डॉट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ बात बनता है कि ए क्या होगा, थीटा बन गया और ए फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी वर्क होगा तो क्या बनेगा, एफ डी कॉस थीटा। हालांकि वहां पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल इसी से काम चल जाएगा। ये सब फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स वाले में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे अगर इसमें देखिएगा, अगर इफ क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनाता है, क्या बनाता है, इसको हम लोग वेक्टर के ही रूप में लिख देते हैं। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट करवाते हैं तो फिर तो वही बनेगा ना, इसी वाले को लिखा जाता है। चलिए, अब थीटा इक्वल टू, तो W इक्वल टू क्या होगा, एफ डी कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, और ये हमेशा क्या देता है, मैक्सिमम वर्क डन देता है। क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। 0 डिग्री पर हमेशा वर्क क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बोला था कि नॉट परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर के कंडीशन में डायरेक्शन नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल टू हम 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कहने का मतलब कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अगर हम यहाँ से रखेंगे W इक्वल टू एफ डी कॉस क्या होगा, 90, क्योंकि कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो टोटल क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब पता चलता है कि वर्क डन क्या होता है, 0 मतलब शून्य में भी होता है। पहला ये तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है, प्लस का, और ये क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा दे। मोमेंट से प्रश्न पूछता है। ठीक है, मोमेंट वाला जो होता है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स कंडीशन में वो पूछता है। चलिए तीसरे की ओर चलेंगे। यदि 180 डिग्री बनाता है, एफ थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। कितना होता है, -1। तो ये टोटल क्या मिल जाएगा, माइनस में मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि ये मिनिमम देता है, क्या देता है, मिनिमम देता है, और ऐसे ये क्या हुआ, निगेटिव दिया। तो वर्क डन कहने का मतलब क्या होता है, देखिएगा, जो वर्क 3 घंटे, पहला क्या होगा, पॉजिटिव होता है, उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव, और क्या होगा, 0 भी होता है। ठीक है, तो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, और क्या होगा, 0। ये 3 कंडीशन। अगर डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन
चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो समझना क्या है कि नेगेटिव आ जाएगा, तब तो 180 डिग्री बना। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, फोर्स की डायरेक्शन में है, तो उस समय पॉजिटिव मिलेगा। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मान लेते हैं क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसका एसआई यूनिट हम लोग देख लेते हैं कि वर्क है, क्योंकि लास्ट में निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा ना। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, क्या वर्क ही लिखिए ना जी। इस क्या होता है, जूल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जूल। और सीजीएस में होता है अर्ग होता है, सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है। तो सीजीएस के तो पास चलना नहीं है। सीजीएस अगर यूनिट देखेंगे किसका, वर्ग का, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अर्ग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, अर्ग। ठीक है, चलिए आप इतना नोट कर लीजिए। केवल ए फॉर्मूला हमें क्या करना है, याद रखना है। बस समझ में आ रहा है मोमेंट ऑफ ए फोर्स। ठीक है, हम लोग पढ़े होंगे कभी, एम वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये पढ़े होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट। ठीक है, ये क्या होगा, जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण जिसको लिखते हैं हिंदी में। और ये क्या होता है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। और ये क्या होता है, फोर्स होता है। बस यही होता है। ठीक है, और हमेशा ये क्या देता है, वेक्टर देगा, क्योंकि दो वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, वेक्टर आता है। द मोमेंट ऑफ ए फोर्स, लिखो जी, द मोमेंट ऑफ ए, क्या हुआ, फोर्स अबाउट a point is क्या होगा, वेक्टर। वेक्टर कहने का मतलब क्या है, ये सदिश राशि है। ठीक है, टू द प्लेन, या टू प्लेन नहीं देते हैं, क्या है वेक्टर, कोई डायरेक्शन, 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 डायरेक्शन हमेशा इसका क्या रहता है, परपेंडिकुलर। इस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना, शॉर्ट में हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो है, समझ लो लगता है दिमाग खा डायरेक्टर बनने ना, सब दिमाग लगा। डायरेक्शन हो गया ना यार, डायरेक्शन इज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन। कंटेनिंग लिखेंगे या कंटेन भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कंटेनिंग द पॉइंट, द पॉइंट। लाइन और पॉइंट के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। और उसके बाद हम लोग ये फार्मूला लिख लेंगे, एम वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, चलिए इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसका परिमाण देखेंगे। ऐसा यूनिट इसको क्या बोलेंगे, बताइए।
ऐसा यूनिट लास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर होता है और इसका फोर्स का न्यूटन, क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूटन मीटर। चलो सीजीएस में बोलेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर है, तो सीजीएस तो बात नहीं करेंगे। ये होता है कि द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी है which direction is perpendicular to the plane containing the point and the line of action of the force, ठीक है। ये होता है और इसका फार्मूला क्या बोलेंगे, एम वेक्टर, क्या होगा, एम, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। आर इंटू क्या होगा, ऐसे क्रॉस है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। अगर इसका हम परिमाण निकालते हैं तो जिससे मोड सीखते हैं ना, मोड निकालने वेक्टर में थोड़ा पहले क्लास में सीखे हैं, उस वाले से हम लोग मोड निकाल देंगे। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। एंगुलर वेलोसिटी ना, इसका सीधा फार्मूला ही हम लोग लिख देते हैं। एक्सिस होता है ना, ए होगा, ठीक है। ए मतलब भी वेक्टर, उसके बाद क्या क्रॉस होता है, आर वेक्टर। एंगल बनाएगा तो साइन थीटा को कर लेगा, ठीक है। एंगल बनाएगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा। ये 3 फार्मूला था, तीनों हम लोग याद रखेंगे फोर्स के कंडीशन में। मतलब नोट अगर लिखना है तो हम लोग पहला क्या करेंगे, सीधा बात करेंगे, पहला नंबर में वर्क डालेंगे, ठीक है। W बराबर क्या बोल सकते हैं, F पहला हुआ। दूसरा में क्या पढ़े, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब एम वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस ए वेक्टर। याद रहे पहले आर होगा उसके बाद एफ, नहीं तो अगर एफ क्रॉस आर करेंगे तो निगेटिव आ जाता है ना। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, एंगुलर, यानी कि भी वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, W R क्रॉस करेंगे ना। ये 3 ही फॉर्मूला से आपका जो सिलेबस में दिया है, मात्र 3 ही टॉपिक दिया है और 3 ही के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद वर्क वाला देखेंगे, उसके बाद मोमेंट वाला देखेंगे, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, ले आपके पास एक फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर के कंडीशन में दिया रहेगा। बात समझ में आ रहा ना। इसको हम लोग कैप भी ऊपर में दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2i माइनस क्या है 3j प्लस क्या है 5। इसमें पूछेगा कि वर्क डन क्या होगा ना, तो सिंस बताइए W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट D वेक्टर। F का वैल्यू क्या है 3i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस क्या होगा, डॉट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, D कहने का मतलब क्या है, 2i वेक्टर माइनस 3j प्लस क्या होगा 5k वेक्टर। i वाले को i के साथ डॉट करवाएंगे, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। मतलब यहाँ से होता है कि i डॉट i बोलिए, j डॉट j और या k डॉट क्या बोलेंगे k, इक्वल टू क्या होता है 1।
लेकिन आई डॉट अगर जे कर लिया जाए, चाहे आई डॉट क्या करेंगे के या जे डॉट के करेंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या होगा, जीरो होगा। आई वाले को वाई के साथ आओ, तीन गुना की क्या होगा, 6 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 9, और ये 9 बचे कितना हो जाएगा 45 माइनस पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 6 में से अगर 9 घटाएंगे तो -3 और -45 माइनस कितना आ जाएगा, जूल आएगा। ठीक है, तो ये माइनस में ही हम लोग देखेंगे इसको, बात समझ में आ रहा है ना, इसको क्या रखेंगे माइनस में ही। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, हाँ पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्स, फोर्स एक और एक कितना फोर्स दिया है, 2 फोर्स है। देखिएगा कितना फोर्स है, 2 फोर्स है। अरे क्या होगा, कितना फोर्स है, 2 फोर्स है। एक फोर्स का नाम हमने दिया पहला फोर्स F1 है, बात समझ में आ रहा है ना, 4I वेक्टर प्लस J वेक्टर माइनस क्या है 3K वेक्टर। दूसरा फोर्स का हमने क्या नाम दिया, F2, कितना नाम लिखेंगे F2, 3I प्लस क्या है J वेक्टर माइनस क्या है K वेक्टर। 2 फोर्स दिया था। अब बताइए दोनों फोर्स का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक बड़ा फोर्स मिलेगा ना, तो उसको हम F बराबर क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2। ठीक है, F बराबर, अब बताना है सीधा जोड़ दे, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, प्लस प्लस कितना आ जाएगा 2J, -3K और -1K क्या हो जाएगा 4K। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए उसके बाद बोलता है इज डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट, ये बताइए इतना टू इतना, यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पॉइंट x1 है, यहाँ पे पॉइंट क्या है x2 है ना। कभी आप डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे तो d इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला क्या बात है x1 और दूसरा क्या है x2 है, क्या समझ में आ रहा है। पहला वाला क्या है x1, दूसरा वाला क्या है x2 है, या हम इसको r1 भी बोल सकते हैं या d1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। अच्छा, d1 वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस क्या है 3k वेक्टर। d2 कितना दे रखा है, ए 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस क्या है k वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या होगा d2 हुआ, और इनिशियल पोजीशन क्या मानेंगे d1 मानेंगे। ये हुआ d2 वेक्टर माइनस क्या होगा d1 वेक्टर, ए डी ना। ये हुआ 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस k, बीच में क्या होगा माइनस, यहां से लिखेंगे i प्लस 2j प्लस 3k। 4 में से 1 घटाएंगे, एक i घटेगा, 5 में से एक i घटेगा तो 4i मिलेगा। 4 में से फिर 2 घटाएंगे और 1 में से यहाँ पे क्या करेंगे 3 को घटा देंगे। तो ये d इक्वल टू कितना आ गया 4i वेक्टर, 4 में से 2 घटेगा तो 2j वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2k। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट फाइनल आ गया, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, तो क्या वर्क डन निकल सकता है, बताइए। सिंस W इक्वल टू F वेक्टर इनटू क्या होता है D वेक्टर, तो F का वैल्यू क्या है 7i प्लस 2j माइनस क्या आएगा 4 डॉट, यहाँ से क्या होगा 4i वेक्टर प्लस 2 और ये होगा क्या 2k वेक्टर।
इस वाले को डॉट करवाएंगे तो कितना मिलेगा 28, इससे करेंगे तो 4, 4 गुना के कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे 40 होगा ना, क्या मिलेगा 40 जूल। बात समझ में आया? तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर सिंगल भी यहाँ पे फोर्स दिया रहेगा ना, मान लेते हैं कि एक ही फोर्स है और यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यहाँ से यहाँ पे पोजीशन दे रखा है, तो फिर भी बनाने का तरीका यही होगा कि अगर एक फोर्स है तो यहाँ पे एक ही फोर्स काम करेगी और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका हो जाएगा। तो यही था कि दो फोर्स दिया है तो पहला F1 हो गया, दूसरा F2 हो गया। यहाँ पे पोजीशन पॉइंट कितना दिया है, पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं पॉइंट के रूप में दिया है, तो पहला x1 हो गया, दूसरा क्या होगा x2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x2 माइनस x1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे d2 माइनस d1 कर लिए, d निकल गया और एक निकल गया और दोनों का हम डॉट करवा देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम चेंज कर देते हैं, आपको खुद से बनाना होगा कि क्या मिलेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ही फोर्स है, एक फोर्स हटा दीजिए, इस फोर्स को हमने हटा दिया। बात समझ में आ रहा है? कितना फोर्स है, केवल एक ही फोर्स है और यहाँ पे पॉइंट कितना दे रखा है 2। मतलब इस पॉइंट से जब भी फोर्स लगता है अगर कोई वस्तु पर, तो एक पॉइंट से क्या करता है दूसरे पॉइंट तक को विस्थापित करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये x2 हुआ और ये क्या हुआ x1। अब फोर्स कितना दिया है, यही फोर्स दिया है, तो बिल्कुल बन जाएगा ना। ये अलग एग्जाम्पल में आपको रख लेना है। बात समझ आया? अरे समझ गए? तो ये खुद से बना लेंगे फिर से, क्योंकि एक फोर्स को हम लोग यहाँ पे मिटा दिए हैं तो अलग प्रश्न बन गया। एक फोर्स को हटाने के बाद फिर से क्या बन गया, एक अलग प्रश्न बन गया और उसका तो वो था। तो ये खुद से बना लेंगे, बन जाएगा। इसमें देखिए क्या है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है ऑफ ए फोर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, एक फोर्स दिया है एक्टिंग थ्रू द पॉइंट इस पर। समझ में आ रहा है? अरे इधर देखो क्या हो रहा है, इसमें दिक्कत हो जाता है कि हम कौन सा R1 मानेंगे या तो कौन सा R2 मानेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें यही दिक्कत है। फोर्स तो पहचानने में कोई परेशानी नहीं है कि एक फोर्स दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, गिव हैंड। फोर्स क्या दिया हुआ है उस वाले को देखेंगे F इक्वल टू, ठीक है, ए आई वेक्टर प्लस क्या होगा J वेक्टर प्लस क्या होगा K वेक्टर। एक फोर्स दे रखा है ना। अब यहाँ पे क्या है कि दो दो पॉइंट, ए भी एक पॉइंट है और एक भी एक पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना? ए भी एक पॉइंट है और एक भी एक पॉइंट है। देखना है कि पहले हम R1 किसको माने और R2 किसको माने। बात यहाँ बनता है, अगर आप R1 R2 भी अगर इधर उधर मान लीजिएगा तो बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाता है। तो मानने का तरीका यही है कि देखिए यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिंग थ्रू दी पॉइंट। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर करना है, तो वो काम करेगा R2 का काम करेगा। किसका काम करेगा, R2 का काम करेगा। और ये क्या काम किया, R1 के काम किया। हाँ जी, और प्लस क्या होगा, बात समझ में आ रहा है ना? अब इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, R निकालते हैं। तो R2 माइनस क्या करना होगा, R1 करेंगे। R2 माइनस R1, तो R बराबर R2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, ऐसे ही घटा लेते हैं ना। तो यहाँ देखो 2i वेक्टर प्लस 3j प्लस क्या आएगा k वेक्टर, बीच में क्या रखेंगे माइनस। i वेक्टर प्लस क्या होगा 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर। यहाँ से 2 में से एक आई गया तो क्या मिलेगा i वेक्टर, इसमें गया तो क्या लिखेंगे j वेक्टर और माइनस कितना आ जाएगा 2k वेक्टर। इतना तो समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट। देखिएगा मोमेंट ऑफ क्या होगा, m वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, यही तो होता है। और जब भी दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, i j और k निकालेंगे।
आर का पहले लिखेंगे तो आर का पोजीशन वेक्टर यही है, आई वेक्टर, जे वेक्टर और -2 के वेक्टर। आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का भी, और ये क्या होगा -2 होगा। फोर्स कहने का मतलब बल, बल कितना दिया, एक आई जे की, यहाँ पे 1 1 और क्या लिखेंगे 1। बात वही बनता है, इसके सामने 1 मिला, बीच में क्या होगा माइनस, इसके सामने -2 यानी कि प्लस हो जाएगा, इसके सामने आ जाएंगे, इससे गुना किया 1 मिला, इससे गुना किया -2 मिला, प्लस क्या होगा k। बात समझ में आ रहा है ना, 1 1 -1 होगा, ठीक है। इस वाले को 3i, इस माइनस क्या होगा 3j और प्लस 0 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। जोड़ देंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सीधा लेट R1 बराबर क्या है 3i माइनस जे माइनस 2k। R2 बराबर क्या है 4i प्लस क्या है जे। R बराबर क्या होगा R वेक्टर, तो R2 माइनस क्या करेंगे R1, तो R वेक्टर इक्वल टू क्या है 4i प्लस जे, सभी के ऊपर वेक्टर 3i वेक्टर माइनस j वेक्टर और ये क्या होगा 2k वेक्टर। R बराबर कितना निकालेंगे, R बराबर कितना निकालेंगे, इसमें से घटा देंगे तो I मिलेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2j मिलेगा, इस माइनस को करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस, ये क्या मिल गया R वेक्टर, क्या हो रहा है कुछ क्या मिला, ये R बराबर मिल गया, ठीक है। बस ये लिखा हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना दे रखा है, बताइए। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या दिया रखा है 5 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इसका ऐसा यूनिट होता है, एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है, ये दे रखा है। देखिए v बराबर क्या होता है W क्रॉस क्या करेंगे हम लोग R, समझ में आ रहा है ना, v इक्वल टू क्या होगा W क्रॉस R वेक्टर, तो W ओमेगा ही इसको बोला जाता है, W चलिए ओमेगा होता है, ठीक है, W नहीं होता है ओमेगा होता है। बात यहाँ बनता है कि R का वैल्यू निकाल दिए, बच क्या गया एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे रेडियन में दे रखा है, लेकिन एक यहाँ पर देखिए वेक्टर दिया है ना, डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है, इस वाले को हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर ना। बताइए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जानते हैं क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है कि मान लेते हैं कि इस वेक्टर को हम लोग कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे लेट कि a रखा है 2i वेक्टर प्लस क्या है j वेक्टर माइनस क्या है 2k वेक्टर, तो इसका हम लोग लिखेंगे a वेक्टर मोड ऑफ क्या होता है a होता है। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2i प्लस j माइनस 2k। मोड निकालने का कहने का रूल ये होता है 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हमें क्या होगा 9 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि इसका 9 होगा, 9 का रूट क्या होगा 3 होगा, और इसको लिखेंगे 2i प्लस j माइनस 2, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। उसके बाद यहाँ रखा क्या है कि 5 रेडियन पर सेकेंड है ना, क्या है 5 रेडियन, तो ओमेगा वेक्टर 5 रेडियन दे रखा है, एक में इतना है तो 5 में कितना होगा 5/3 गुना कर देना है ना, 1/3 ये क्या होगा 2i प्लस j माइनस क्या होगा 2k। ऐसा वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे 5/3 ये हुआ 2i प्लस j माइनस क्या होगा 2k, या सीधा सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 5 गुना के 10 बटा कितना आ जाएगा 3i वेक्टर
बीच में प्लस 5/3 जे वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा 10/3 के वेक्टर। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं वी नो दैट, इतने में काम चला लेंगे ना। इसमें भी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस क्या होगा आर हो जाएगा। इस वाले को देखिएगा, ये होता है आई जे और क्या होगा के होगा। पहले ओमेगा वाला रखेंगे तो 10 बटा कितना आ जाएगा 3, 5 बटा कितना आ जाएगा 3 और माइनस 10 बटा कितना आ जाएगा 3। आर कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर निकाल चुके हैं, ये होगा 1 2। चलिए ठीक है, इसका लिख दिए कोफिशिएंट। अब देखिएगा आई, इसके सामने सीधा आई वाला चलेगा, यहाँ से गुना किया 10, यहाँ से गुना किया कितना मिलेगा 20 मिलेगा ना। तो ये हुआ 10/3 प्लस 20/3 माइनस जे के सामने वाले कैंसिल होगा। अब देखिए इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे, 10 दूना की कितना आएगा 20 और यहाँ भी कितना आ जाएगा माइनस न 10 आएगा, माइनस 10 20/3 प्लस 10 बटा कितना आ जाएगा 3 आएगा। बीच में क्या होगा प्लस के, तो के के सामने ये खत्म, ए से गुना करेंगे 20, इससे गुना करेंगे 5, यानी कि क्या मिलेगा 20 माइनस कितना आ जाएगा 5 ना, तो 5/3। अब बताइए सीधा एक ही बार लिखेंगे ना, 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30/3, काटेंगे तो 10 मिलेगा ना, इसको हम 10i लिख देते हैं। यहाँ से देखिए 20 और 10 30, तो ये माइनस कितना आ जाएगा 20 में से 5 घटाएंगे 15, मतलब क्या आएगा 5। चाहे तो आप 5 कॉमन करके भी लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा। ठीक है, चलिए आंसर यही होगा। दिख रहा है ना जी वहां तक। तो एग्जाम्पल हम लोग तीनों कम से कम देख लिए कि फोर्स कैसे निकाला जाता है, मोमेंट कैसे निकाला जाता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है तो कैसे निकाला जाता है। अगर यहाँ पे रेडियन नहीं देता तो सीधा सीधे हम लोग निकाल सकते हैं यूनिट करके एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 रेडियन पर सेकंड दिया है, तो इस वाला वेक्टर का यूनिट निकाल करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी ओमेगा निकल जाएगा और इसका फार्मूला लगा दिए हैं, बन जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगले दिन।